एक ऐसी महिला जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती थी, जिसने सड़कों पर संघर्ष किया था, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी। वो भी विपक्ष के ऐसे किले को ढहाकर जिसे अभेद्य माना जाता था। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में लोअर मिडिल क्लास से निकलकर महिलाएं नहीं आई। ममता की कहानी अलग है। वो किसी नेता की रिश्तेदार नहीं थी, जैसा कि भारतीय राजनीति में आने वाली ज्यादातर महिला नेताओं का इतिहास रहा है। वो स्वतंत्र और सेल्फ मेड हैं। जयललिता और मायावती का भी उदाहरण है, जिन्होंने खुद अपने दम पर जन समर्थन हासिल किया, सरकार चलाई, पार्टी चलाई। हालांकि दोनों को अपने शुरुआती दिनों में प्रभावशाली पुरुष नेताओं का साथ मिला। मायावती को कांशीराम तो जयललिता को एमजी रामचंद्रन का समर्थन था। ममता बनर्जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें अपने ही सहयोगियों से लगातार चुनौती मिलती रही, और ये केवल राजनीतिक ही नहीं थी। कितनी ही बार उन पर जानलेवा हमले हुए, कितनी ही बार गिरफ्तारी दी, और उस लक्ष्य के लिए लड़ती रही जो कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने तय कर रखा था। वो लक्ष्य था परिवर्तन। परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन की नायक थी ममता बनर्जी, जिन्होंने 34 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। 2011 के बाद 2016, 2021 में जीत दर्ज कर ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाई। पिछले 14 साल से राज्य में उनकी सरकार है। राज्य की राजनीति में लेफ्ट और कांग्रेस नाम मात्र की पार्टी बनकर रह गई हैं, और नई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी, जो उसी तरह से ममता बनर्जी सरकार से बंगाल को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, जैसे कभी ममता बनर्जी लेफ्ट से आजादी के नाम पर लड़ती थी। उसकी वजह भी है। सरकार बनने के बाद से ही टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए। पिछले 14 साल की सरकार में घोटालों की एक लंबी लिस्ट दिखाई देती है। शारदा चिटफंड घोटाला, पॉन्जी स्कीम घोटाला, नारदा स्टिंग, कोयला तस्करी, राशन वितरण घोटाला, एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला आदि। और इसमें पार्टी के कई मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई, छापे पड़े, गिरफ्तारी हुई। इन गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों को ममता बनर्जी बदले की कार्रवाई बताती रहीं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाती रहीं। कई बार सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों और बंगाल पुलिस के बीच टकराव भी हुआ। टकराव राजभवन से भी खूब हुआ। फिर चाहे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी रहे हों, जगदीप धनखड़ रहे हों, या फिर सीवी आनंद बोस, ममता बनर्जी केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाती हैं। उज्ज्वला, पीएम आवास और मनरेगा जैसी केंद्र की तमाम योजनाओं के लिए फंड रोकने का आरोप लगाती हैं, और कहती हैं कि मोदी शाह किसी भी तरह से बंगाल को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा ममता बनर्जी का चित्रण एक तानाशाह की तरह करती है।